अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला का तरीक़ाकार शर्मिंदगी था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बगराम एयरबेस की सूरत नहीं छोड़नी चाहिए थी। इस हवाले से अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं। कहा कि चीनी सदर और मैंने टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी है। टिकटॉक को नामवर अमरीकी शख्सियत कंट्रोल करेंगे। चीन से रूस यूक्रेन जंग और गजा पर बातचीत जारी है। मजीद बोले कि बाइडन ने कई अफराद को गैर कानूनी तौर पर माफ़ी दी। अमरीका में तारीखी सरमायाकारी आ रही है। हुकूमत इस्लाहात से जराइम में कमी आएगी। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के बाद दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर। राबतों का आगाज़ मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागजार से रब्ता। दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी और अहम संग मिल करार दिए। सागजार का कहना है कि मुआहदा तारीखी और दोनों ममालिक के लिए खुश आइंद है। दीगर ममालिक भी मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहदा हमेशा से मौजूद था। ये एक रात में तय नहीं पाया, कई माह लग गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये जारहाना मुआहदा नहीं है, नीटो जैसा दिफाई इंतज़ाम है। शराइत भी खुफिया नहीं, कोई भी मुल्क चाहे तो शामिल करने पर गौर किया जा सकता है। मुसलमानों का हक है कि वो मिलकर अपने खित्ते, ममालिक और कौमों का दिफा करें। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर खाना काबा और मस्जिद नबवी की हिफाजत की जिम्मेदारी तमाम पाकिस्तानी के लिए बाइस फ़ख्र। नमाज जुमा के बाद लाहौर के कराची समेत मुल्क भर की मसाजिद में दुआएं। उलमाए कराम ने बादशाही मस्जिद में पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम लहराए। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को अज़ीम मुआहदे पर मुबारकबाद। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि सऊदी अरब से हमारा ताल्लुक ईमान और अक़ीदे का है। अभी मज़ीद खुशखबरियाँ आएंगी, मगर हमें इंतशार से बचना है। ये जो मुआहदा हुआ है तेरी पाक सरजमीन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ का, या रब्बल आलमीन इस मुआहदे को या अल्लाह पूरा करने की तौफीक अता फरमा। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। मुआहदा अमन और सलामती के लिए अहम संग मील है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि पाक सऊदी क़यादत ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़म रखती है। मुआहदे के तहत किसी भी मुल्क के खिलाफ जा रही है, दोनों मुल्कों के खिलाफ तसव्वुर होगी। मुआहदा खालिस्तान दिफाई नौयत का है। मुआहदा खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करता है। अपना सर पर समझता है कि हम मक्का मदीना का दिफा करें और जिस तरीके से ये डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वैसे ही देखा जाएगा जैसे सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है, और अगर सऊदी अरेबिया में हमला होगा तो हम ऐसे इस नज़र से देखेंगे कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद। कहते हैं कि सऊदी अरब के साथ मुआहदा मस्बत पेशरफ्त और काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान पर हमले पर सऊदी पर हमला तसव्वुर होगा। हमने भारत से मुकाबला करके जंग में कामयाबी हासिल की। शहबाज शरीफ जब उसका जहाज सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुआ, सऊदी जंगी जहाज़ों की सलामी दी गई। माशाल्लाह सलामी शहबाज शरीफ को भी थी, लेकिन वो जंगी जहाज़ों की सलामी हमारे मुल्क पाकिस्तान को दी गई है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्लों को निसाबों में ये कामयाबी पढ़ाई जाएगी कि पिछले कई सालों में इतनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की हमारे इल्म में आई है, कभी हमारी नज़र से गुजरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी जंगी तैयारों को सलामी पाकिस्तान की इज़्ज़त है, कभी देखी है कि इतनी बड़ी सफारती कामयाबी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों को सलाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सरगोदा में खिताब। कहा सऊदी अरब के साथ मुआहदा खुश आइंद है। एक वज़ीर आज़म को उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज़ से उतारा किया।
सब्ज पासपोर्ट की इज्जत नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के दौर में होती है। सियासी और अस्करी क़यादत नेक नीयत है। कहा कि अडयाला जेल में बैठे शख्स को नहीं पता दुनिया बदल चुकी है। जेल में बैठा शख्स ट्वीट दाग देता है, वो समझता है कि जेल से बाहर हलचल मच जाएगी, मगर ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के आलमी मीडिया पर चर्चे। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा खित्ते के लिए नई जहद करार। अल जज़ीरा का कहना है कि मुआहदा भारत समेत पूरे खित्ते पर असर डालता है। CNN के मुताबिक नई दिफाई सफ़बंदी सामने नजर आ रही है। दिफाई मुआहदा अमरीका पर खलीजी रियासतों के कम होते एतमाद को जाहिर करता है। राइटर्स ने कहा कि कतर पर इसराइल के हमले ने खित्ते को हिला कर रख दिया। खलीजी रियासतों का अमरीका पर इंहिसार कम होता जा रहा है। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है। भारतीय हाजिर सर्विसेज अफसरान के दहशत गर्दी में मुलविस होने के शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। बोले, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया है, बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात इंडियन हुकूमत की बढ़ती इंतहा पसंद पॉलिसियों का नतीजा है। पाक भारत कशीदगी और मार्का हक के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप का कायदाना किरदार स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान के चीन के तमीरी किरदार और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि गैर कानूनी अफगान बशिंदे दहशत गर्दी और संगीन जराइम में मुलविस हैं। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़ के अमरीकी हथियार दहशत गर्दी में इस्तेमाल हुए। अमरीका भी इस असलहा की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार कर चुका। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मसल्ह जत्थों के लिए कोई भी जगह नहीं है। रियासत के अलावा कोई भी ग्रोह या फिर शख्स जहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के मुतादिद हलाक दहशतगर्द नाम नहाद मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त में भी शामिल थे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 अहम मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी की शिरकत। सदर जरदारी ने कहा कि याददाश्तें खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनअती तरक्की और बरामदात में इजाफे और आफात से निमटने की कौमी सलाहियत को बेहतर बनाएंगी। लाइव स्टॉक सेक्टर की बेहतरी देही इलाकों में रोजगार के नए मौके पैदा करेगी। आज तक वो अपील नहीं हुआ है, तो जो इमीडिएट रिलीफ फेज़ में, रेस्क्यू फेज़ में मदद पाकिस्तान को मिलना था, पाकिस्तान को अवाम को मिलना था, पंजाब के अवाम को मिलना था, वो अब तक नहीं मिल सका। मैं जिस चीज़ का फ़िक्रमंद हूँ कि जिस स्केल पे ये कुदरती आफत और सैलाब हुआ है, इसके नॉक ऑन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये सिर्फ राशन से काम नहीं चलेगा। भी मैं समझता हूँ कि जहाँ हम शुक्रगुजार हैं एग्रीकल्चर इमरजेंसी का, इलेक्ट्रिसिटी की माफ़ होने का, हम फिर भी मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से, वज़ीर आज़म साहब से कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करके सैलाब की मुतासरीन को मदद पहुँचाएँ। कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कराची के मनसूबा बारे शहबाज स्पीड का जो वादा किया है, उम्मीद है कि वो पूरा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तारीखी सैलाब के असरात अवाम भुगत रही है। वज़ीर आज़म से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद करने की दरख्वास्त की थी। बदकिस्मती से कुदरती आफत के बाद अब तक आलमी सतह पर इमदाद की अपील नहीं हुई। आलमी सतह पर इमदाद की अपील करना सैलाब मुतासरीन का हक था। बिलावल भुट्टो बोले कि सैलाब से पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। सिंध में कच्चे के इलाकों के मकीन भी मुतासर हुए। पंजाब के बाद सैलाब रेलों की सिंध में तबाही। गुड्डू बैराज और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पनवाकिल के कच्चे में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। देर सिंध का सैलाब रेल आज लाड़काना के सेवन बचाव बंद से टकराएगा। इलाके से लोगों की नकल मकानी। दादू मूरा पुल पर पानी की सतह में इजाफा। मेहड़ और दादू तहसील के कच्चे के इलाके मुतासिर होंगे। हुकाम के मुताबिक सैलाब रेला पीर और मंगल तक कोटरी बैराज पर पहुँचेगा। पंजाब में सैलाब रेले पीछे तबाही छोड़ गए। कहरोड़ पक्का में दरिया सतलुज का सैलाब रेला कई घर बहा ले गया।
मुतासरीन बेयारो मददगार। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। शुजाबाद में मुतासरीन का हुकूमती इमदाद में गैर इंसाफाना तकसीम का शिकवा। डस्का में लोग अपनी मदद आप के तहत बहाली के कामों में मसरूफ। अलीपुर में सैलाबी पानी 3 अफराद की जान ले गया। मौजा पक्का नाइच के मकीन सैलाबी पानी कम होने पर घरों में वापस जा रहे थे, गहरे गड्ढे में डूब गए। तीनों लाशें तलाश कर ली गई हैं। जाँ बहक होने वालों में मामू भांजा भी शामिल। एक घंटे की बारिश ने गुजरात को फिर से डबो दिया। सड़कें नदी नालों में तब्दील, गलियों में कई फुट पानी जमा। गरीब चौक पर खुले मेन होल्स ने घरों से निकलना मुश्किल बना दिया। एक ही सड़क पर खुले कई मेन होल्स में मोटरसाइकिल सवार गिरते रहे। दुकानदारों ने मोटरसाइकिल और शहरियों को बाहर निकाला। पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। चनियोट और गिरदोनवाह में तेज आंधी के बाद मूसलाधार बारिशें, बिजली की सप्लाई मुअत्तल। लाहौर के मुतादिद इलाकों में बारिशें, ठंडी हवाएं चलने लगीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब मुतासरीन को 2 हफ्ते में इमदादी चेक देने का ऐलान। सरगोदा में खिताब में कहा कि पंजाब को तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। दिन रात एक करके लोगों को रेस्क्यू किया गया। आखिरी मुतासर शख्स की आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। मरीम नवाज ने कहा कि सरगोदा शाहीनों और शेरों का शहर है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सरगोदा को बड़े मंसूबे दिए। सरगोदा वालों के लिए 33 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लाई हूँ। शहर में 60 बसें चलेंगी। जदीद बसें अवाम को माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। अगले माह सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह करूँगी। दरिया सिंध में तुग़यानी से मुतासिरीन को रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाए हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि रिलीफ कैंप्स में खुराक, तिबी इमदाद और दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। कच्चे के इलाके में रेस्क्यू कार्रवाई जारी है। आबादी, अमलाक और मवेशी बचाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की मुलाकात। वज़ीर आला का IT तरबियती प्रोग्राम्स पर इज़हार तशक्कुर। कहा प्रोग्राम के तहत नौजवानों का पहला बैच सऊदी अरब भेजा जा चुका। जर्मनी के लिए दूसरे बैच की तरबियत जारी है। 2 वर्षों में 3200 बंद स्कूल फॉल कर दिए गए। 16,000 असातिज़ा की मेरिट पर भर्ती की गई। हाफिज़ नईम रहमान का IT तरबियती प्रोग्राम्स को वुसअत देने के अज़्म का आया। कहा बलूचिस्तान की तरक्की और कौमी धारे में बराबरी के मौक़े ज़रूरी हैं। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए ही जमात इस्लामी अपना किरदार अदा करेगी। मुल्क दुश्मन और उसे तोड़ने की ख्वाहिश रखने वाले सुन लें, जमात इस्लामी पाकिस्तान की हिफाजत करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का अयूब नेशनल स्टेडियम में बमुकाबिल एंट्री टेस्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि बलूचिस्तान के बच्चों को तालीम देने की ज़रूरत है। नौजवान तामीरी सरगर्मियों का हिस्सा बनकर मुल्क कौम की खदमत करेंगे। मुल्क भर की आवाम वतन अजीज़ के मालिक है। बलूचिस्तान की महरूमियाँ दूर होंगी तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। कोहाट में कान में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 एहलकार शहीद। कान में फंसे मजदूर को निकालने की कोशिश में एहलकार जान की बाजी हार गए। दीगर एहलकारों ने 2 साथियों और मजदूरों की लाशें निकाल ली। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरों में शिद्दत आ गई है। हिफा में एहतजाज, मुजाहिरीन की गजा जंग खत्म करने, जरगमालियों को रिहा करने के मुतालबात। स्पेन में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती। बार्सिलोना, वेलेंशिया और दारुल हुकूमत मैड्रिड में भी एहतजाजी रैलियाँ। गजा में इसराइली मज़ालिम बंद करने पर जोर।